जब कोई धातु जल के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा। पढ़ने वाले बच्चों के लिए बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है कि कोई मेटल है और दूसरा वाटर है, दोनों रिएक्ट करके पता नहीं क्या बनेगा भाई, जान ले। तो भाई समझो, कोई भी मेटल जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है बेटा तो दो चीज बनाता है, और यही हमारा पॉइंट नंबर 1 होगा। पहले ये हेडिंग डाल लेना, ठीक है। पॉइंट नंबर 1, पहले फॉर्मूला समझते हैं। पहले फॉर्मूला आपको लिखना है। When a metal react with water, H2O मतलब कौन, वाटर का फॉर्मूला होता है, तो मैंने H2O लिख दिया। When a metal react with water, जब कोई मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो बच्चों दो चीज बनाता है, मेटेलिक ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। मेटेलिक ऑक्साइड एक बनाता है, मेटेलिक ऑक्साइड जैसे ऊपर बना था मेटेलिक ऑक्साइड, और दूसरा बनाता है बेटा हाइड्रोजन गैस। तो व्हेन अ मेटल रिएक्ट विद वाटर, जब मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो ये मेटेलिक ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस की फॉर्मेशन करता है। ये फॉर्मूला समझ में आ गया बच्चों? क्या सही बच्चों को फॉर्मूला क्लियर हो गया बेटा? व्हेन अ मेटल रिएक्ट विद वाटर इट फॉर्म मेटेलिक ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। ठीक है। हिंदी मीडियम क्या लिखोगे बेटा? हिंदी माध्यम क्या लिखोगे बेटा? कि जब कोई धातु वाटर के साथ, जल के साथ अभिक्रिया करता है तो वो धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस का निर्माण करता है। तो ये फॉर्मूला हो गया, बच्चे। ये एक तरह से क्या हो गया? ये फॉर्मूला हो गया कि कोई भी मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो वो मेटेलिक ऑक्साइड एंड वाटर की फॉर्मेशन करेगा। ठीक है। अब इसके ऊपर आप एग्जांपल भी ले सकते हो कि भाई कोई मैग्नीशियम है, वो वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा। तो इस पर से आप कोई भी एग्जांपल भी ले सकते हो, कोई भी एग्जांपल आप ले सकते हो, किसी भी प्रकार से ले सकते हो। तो मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं कि मैग्नीशियम रिएक्ट कर रहा है वाटर के साथ, तो एक तो बनेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड, क्योंकि आपने लिखा है मेटेलिक ऑक्साइड, तो मेटेलिक ऑक्साइड, मेटेलिक मतलब कौन? मेटल, और ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन, और साथ में बनेगा हाइड्रोजन गैस। अब आप इसको बैलेंस कर सकते हो, तो चेक कर लो बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा। क्या ये ऑलरेडी बैलेंस है? Mg O H2 छोड़ दो, ऑलरेडी बैलेंस है, छोड़ो। आगे एक और एग्जांपल ले सकते हो, कॉपर का ले सकते हो, कॉपर प्लस हाइड्रोजन गैस, तो कॉपर ऑक्साइड और प्लस हाइड्रोजन गैस अलग हो जाएगा। ठीक है। तो इस प्रकार से हम कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं बेटा, बस मेन है फॉर्मूला, फॉर्मूले पे फोकस करो कि कोई भी मेटल जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो मेटेलिक ऑक्साइड और वाटर की फॉर्मेशन होगी। कोई भी धातु जब जल के साथ रिएक्ट करेगा तो धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनता है। मेटल मतलब मैग्नीशियम, वाटर मतलब H2O, मेटेलिक ऑक्साइड MgO और H2 अलग हो जाएगा। कॉपर और हाइड्रोजन, यहां पे वाटर आएगा बेटा, वाटर आएगा सॉरी। तो कॉपर एंड वाटर ये दोनों मिलकर क्या बनेगा? कॉपर ऑक्साइड एक साथ आ जाएगा और ये हाइड्रोजन गैस इससे अलग हो जाएगा। तो याद रखोगे बेटा, क्या पढ़ा हमने कि मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बनेगा। तो मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करके ये 3 केसेस पढ़े। ठीक है। क्या पॉइंट नंबर 14 हो गया बेटा? क्या मैं आगे बढ़ जाऊं? अब ये जो मेटल एंड वाटर का रिएक्शन है ना, ये 5 केसेस होते हैं, इसके 5 केसेस होते हैं, और मैंने हर साल एक केसेस आते हुए देखा, कोई एक। मेटल एंड वाटर, ये तो 3 पॉइंट हो गए इसके। अब जो नेक्स्ट एंड डालूंगा ना, मेटल एंड वाटर के बीच रिएक्शन के 5 केसेस होते हैं। आपको पूछा जाएगा, मैं आपसे पूछ लेता हूं पहले ही, ऐसा मेटल बताओ जो केवल कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करता है, ऐसा मेटल बताओ जो केवल हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता है, ऐसा मेटल बताओ जो ना कोल्ड के साथ रिएक्ट करता है ना हॉट के साथ रिएक्ट करता है, लेकिन वो भाप के साथ, स्टीम के साथ रिएक्ट कर लेता है, ऐसा मेटल बताओ जो रिएक्ट ही नहीं करता। समझ रहे हो? ऐसे करके 5 केसेस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो मैं 5 केसेस बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। 5 केसेस है इसके, मेटल एंड वाटर के 5 केसेस है। तो पॉइंट नंबर 15 पे आते हैं बेटा। पॉइंट नंबर 15 लिखो बेटा। पॉइंट नंबर 15, मेटल एंड वाटर जब ये दोनों रिएक्ट करते हैं तो इसके 5 केसेस बनते हैं। 5 केसेस लिखो, 5 केसेस, 5 केसेस। हिंदी में क्या बोलेंगे बेटा? जब कोई धातु और जल, जब कोई धातु और जल आपस में अभिक्रिया करती है तो इसके 5 बिंदु आपको याद रखना है। 5 स्थिति, 5 परिस्थिति, कुछ भी आप लिख लो, आपको याद रखना है। कौन कौन सी? चलिए
मैं आपको 1 बाय 1 करके समझाता हूं और ये बहुत जरूरी है हर बच्चे के लिए जानना। ये 5 केसेस में से कोई एक केस हर बार आता है, ठीक है बेटा। तो हम जानना चाहते हैं कि मेटल और वाटर जब रिएक्ट करता है इसके 5 केसेस कौन कौन से होते हैं, ठीक है। स्टार्ट करें, मजा आएगा, सुनिए, मजा आएगा आपको, अगर समझोगे तो बहुत मजा आएगा। क्या केसेस होता है सुनिए बेटा। पहला पॉइंट, कौन सा मेटल है, कौन सा ऐसा मेटल है जो केवल कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करता है। मेटल कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करता है, कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करता है, तो वही सोडियम और पोटेशियम। और आपको पता है आग पकड़ लेगा, आग पकड़ लेगा। सोडियम पोटेशियम वाटर के साथ रिएक्ट करता है, वाटर में ऑक्सीजन होती है तो आग पकड़ लेगा। तो ये लिखवाने की जरूरत नहीं, ऊपर लिखवा दिया ना, दोबारा बार बार एक ही चीज क्यों लिखोगे। कौन सा ऐसा मेटल है जो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करता है, तो सोडियम और पोटेशियम कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं और इतनी तेजी से लिख देता हूं, चलो लिख देता हूं, आप पे भरोसा नहीं कर सकता मैं। इतनी तेजी से रिएक्ट करते हैं कि आग पकड़ लेते हैं, कैच फायर, ये आग पकड़ लेते हैं बेटा। हिंदी में लिखवा देता हूं बेटा, हिंदी मीडियम में खोलो बेटा। कौन सा ऐसा धातु है जो ठंडे जल के साथ, ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करता है, तो सोडियम और पोटेशियम, और इतनी तेजी से अभिक्रिया करता है कि आग भी पकड़ लेता है, आग पकड़ लेता है, ये इतनी तेजी से रिएक्ट करता है। तो पहला केस तो आपको ये याद है, कौन सा ऐसा मेटल है जो ठंडे जल के साथ रिएक्ट करता है। चलिए केस नंबर 2, ये पहला केस था, ये दूसरा केस है बेटा। सेकंड केस, केस नंबर 2, केस नंबर 2, ऐसा मेटल बताओ जो केवल हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता हो, हॉट वाटर के साथ। बहुत बढ़िया, वाह क्या क्वेश्चन है, बहुत सुंदर, कमाल कर दिया पूछने वाले ने। ऐसे धातु का नाम बताओ जो केवल गर्म जल के साथ अभिक्रिया करता है। आपको ऐसे मेटल का नाम बताना है जो केवल हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता है, केवल गर्म पानी के साथ अभिक्रिया करता है। तो आप आंसर क्या दोगे भाई, कौन सा ऐसा मेटल है जो केवल हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता है, तो आंसर दोगे इसका सबसे बेस्ट आंसर माना जाता है इसका मैग्नीशियम। क्या आंसर दोगे बेटा, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता है, मैग्नीशियम हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता है। याद रखो, ऐसा मेटल जो हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता है, तो आंसर दोगे मैग्नीशियम। ऐसा कौन सा धातु है जो गर्म जल के साथ अभिक्रिया करता है, तो मैग्नीशियम। केस नंबर 2 था ये। केस नंबर 3, ऐसा मेटल बताओ, ऐसा मेटल बताओ जो ना तो हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता है, जो ना तो हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता है, जो ना तो हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता है, ना ही वो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करता है, ना गर्म जल के साथ, ना ठंडे जल के साथ, लेकिन वो स्टीम के साथ, भाप के साथ रिएक्ट कर लेता है। स्पेलिंग देख लेना, गलती हो जाए तो ठीक कर लेना बेटा, ठीक है, गलती हो तो ठीक कर लेना बच्चों, स्पेलिंग देख लेना। ऐसे धातु का नाम बताओ जो ना तो गर्म जल के साथ अभिक्रिया करता है, ना ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करता है, लेकिन वो भाप के साथ अभिक्रिया करता है। ना तो गर्म जल के साथ, ना ठंडे जल के साथ, लेकिन वो भाप के साथ अभिक्रिया करता है। ऐसे धातु का नाम बताओ जो केवल भाप के साथ रिएक्ट करता है, केवल स्टीम के साथ रिएक्ट करता है। तो आपको आंसर देना पड़ेगा बेटा, कौन है ऐसा मेटल जो केवल स्टीम के साथ रिएक्ट करता है। तो आप एल्युमिनियम का एग्जांपल ले सकते हो, आयरन भी ले सकते हो, और एक शायद और था, एल्युमिनियम, आयरन और हाँ जिंक भी ले सकते हो। तो 3 मेटल का आप नाम याद कर लो जो ना तो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, ना हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, लेकिन वो स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं। तो इनके 3 आंसर होंगे बेटा, इनके 3 आंसर है। ऐसे धातु का नाम बताओ जो ना गर्म जल के साथ अभिक्रिया करता है, ना ठंडे जल के साथ अभिक्रिया, लेकिन भाप के साथ अभिक्रिया करता है। तो एक तो आप ले सकते हो एल्युमिनियम, एक आप ले सकते हो आयरन, और एक आप ले सकते हो जिंक। एल्युमिनियम, आयरन, जिंक, ये 3 ऐसे मेटल हैं, ये 3 ऐसे मेटल हैं जो ना तो गर्म पानी के साथ अभिक्रिया कर रहे हैं, ना वो ठंडे जल के साथ अभिक्रिया कर रहे हैं, लेकिन ये भाप के साथ अभिक्रिया कर रहे हैं। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया केस नंबर 3। केस नंबर 1 क्या था, जो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करता है, जो हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता है,
और जो ना हॉट वाटर के साथ, कोल्ड वाटर के साथ, लेकिन स्टीम के साथ रिएक्ट करता है। अब आते हैं केस नंबर 4 के पास। केस नंबर 4 के पास ऐसा मेटल बताओ जो किसी से रिएक्ट नहीं करता, वाटर से रिएक्ट नहीं करता, चाहे वो गर्म हो, ठंडा हो, भाप हो, वाटर के साथ रिएक्ट ही नहीं करता। ऐसा मेटल जो पानी के साथ अभिक्रिया ही नहीं करता, चाहे वो गर्म हो, ठंडा हो या भाप हो, नो रिएक्शन विद वाटर। ऐसा मेटल बताओ जिसका नो रिएक्शन हो, नो रिएक्शन विद वाटर, जिनका पानी के साथ अभिक्रिया ही ना होता हो। तो आंसर वही लिखोगे, गोल्ड एंड सिल्वर। गोल्ड एंड सिल्वर ये बेटा वाटर के साथ रिएक्ट ही नहीं करते, गोल्ड एंड सिल्वर। चाहे वो गर्म पानी हो, चाहे वो ठंडे पानी हो, चाहे वो भाप हो, तीनों में किसी भी केस में ये रिएक्ट नहीं करते। और भी लिखना चाहो तो और भी लिख सकते हो, शायद इसमें एक शीशा लिख सकते हो, पीबी। पीबी, पीबी कौन होता है? लिड, शीशा। लिड लिख देता हूं, ठीक है, गलती कर दोगे वरना। लिड, शीशा, ये भी जो होता है बेटा ये किसी में के साथ रिएक्ट नहीं करता, पानी के साथ रिएक्ट ही नहीं करता। ये हिंदी में लिख देता हूं बेटा। 4th केस, ऐसे धातु का नाम बताओ जो जल के साथ अभिक्रिया, जो जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता, पानी के साथ अभिक्रिया नहीं करता। बेटा वीडियो को कभी भी देख लो लाइफ में तो आपको हमेशा याद रखेगा, सर जी ने बताया था 3 मेटल। कौन कौन से मेटल हैं? एक तो सोना जो पानी के साथ अभिक्रिया नहीं करता, एक चांदी, सोना चांदी जो तू मेरे लिए है, मेरे सोना मेरे चांदी, और एक शीशा। शीशा शायद ऐसे लिखेंगे, शीशा है, ऐसे लिखेंगे क्या? भाई देख लेना, भाई देख लेना, मैं सिंबल लिख देता हूं उसका, ठीक है भाई? भाई देख लेना, मैं इसका सिंबल लिख देता हूं, पीबी, है ना? मान लेना चाहिए कि वो चीज नहीं लिख पा रहे हम, ऑनलाइन क्लास है ना, मान लेना चाहिए ना कि वो हिंदी में नहीं लिख पा रहे हम, हमें नहीं पता उसको हिंदी में कैसे लिखना है। इंग्लिश मीडियम पढ़े हुए ना भाई, तो लिख लेना बेटा, मुंह से बोल भी दो, शीशा लिख लेना, ठीक है? इतनी तो माफ कर सकते हो ना टीचर को, इतना तो अलाउड है ना। मैं है इंसान तो नहीं मानते हम लोग, बट मान लो थोड़ा सा। ऐसा मेटल, क्या 4th कोई केस क्या था? ऐसा मेटल जिसका वाटर के साथ कोई रिएक्शन ना होता हो, तो गोल्ड, सिल्वर, लेड, इनका पानी के साथ कोई अभिक्रिया नहीं होता। ऐसे धातु का नाम बताओ जो जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता, तो सोना, चांदी और लेड, शीशा, ये पानी के साथ अभिक्रिया नहीं करते। ये तो सर जी 4 केस हो गए। अब आता है अंतिम केस, 5th केस, जो आपका लास्ट केस है। देखो मैंने आपको हेडिंग क्या डाला था, हेडिंग देखो, मेटल एंड वाटर के 5 केसेस होते हैं। देखो मैं सब में मेटल एंड वाटर ही आया। मेटल एंड वाटर के बच्चे 5 केसेस होते हैं, और इस दुनिया में कोई भी बुक उठा लियो 10th स्टैंडर्ड का, इन 5 केसेस के अलावा छठा केस नहीं मिल पाएगा तुझे। मैं बार बार कह रहा हूं वीडियो में कि हम ऐसे ही मुंह उठाकर नहीं आए भाई, बहुत किताबें, ये बाल थोड़ी ऐसे उड़ गए, बहुत बुक पढ़ी, बहुत सारे रिफ्रेशर, सैंपल पेपर, प्रीवियस ईयर के पेपर, अगले स्टेट के पेपर स्टडी करने के बाद केवल एनसीईआरटी बुक सोच रहे हो, एनसीईआरटी बुक उठा के आगे नहीं, बहुत किताबें पढ़ के इकट्ठा कर रहा हूं टॉपिकों को, देन आपको सिखा रहा हूं। मेटल एंड वाटर के 5 ही केस होते हैं। पहला, जो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करता हो, जो हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता हो, जो स्टीम के साथ रिएक्ट करता हो, जो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करता हो। अब बता वाटर का और कोई केस बता, ठंडा, गर्म और भाप, इनके अलावा तो कोई नहीं हो सकता है। एक केस और बता रहा हूं, वो केस थोड़ा अलग है। वो कौन सा मेटल है, ध्यान से सुनो, वो कौन सा मेटल है जब वो वाटर के साथ रिएक्ट करता है, पानी के साथ रिएक्ट करता है, तो पानी के ऊपर वो कौन सा मेटल, ध्यान से पहले क्वेश्चन सुनो, वो कौन सा मेटल है जो पानी के साथ रिएक्ट करता है, पानी के साथ रिएक्ट करता है तो पानी पे फ्लोट करने लगता है, तैरने लगता है। बताओ, ऐसा क्वेश्चन आता है एग्जाम में है? और तुम क्या पढ़ के गए? हेलो भाई, भाई तुम क्या पढ़ के गए? तुम क्या पढ़ के गए? व्हेन अ मेटल रिएक्ट विद वाटर इट फॉर्म मेटेलिक ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। वाह वाह वाह, खुश हो गए, हम तो तैयारी करके जा रहे हैं। और एग्जाम में क्या पूछ रहा है? ऐसा मेटल बताओ जो वाटर के साथ रिएक्ट करके फ्लोट करता है, पानी पे तैरने लगता है। खत्म, खत्म पेपर में तुम। तो ऐसे मास्टरों से बच के रहना, या ऐसे लोगों से बच के रहना जो आपको केवल हेडिंग पढ़ा देते हैं, उसका मतलब बता देते हैं।
ऐसे लोगों से बच के रहना, चाहे वो मैं ही क्यों ना हूं, आपके घर का कोई क्यों ना हो, मैं आपको एडवाइस दे रहा हूं 10th के स्टैंडर्ड पे, सलाह दे रहा हूं, मानना नहीं मानना आपके ऊपर है, मेरा काम है अच्छी सलाह देना। ऐसे लोगों से बच के रहना जो केवल हेडिंग का मतलब बता देते हैं कि भाई ये है इसका मतलब ये है, बस हो गया अगला टॉपिक आ गया। नहीं, उसके अंदर डेप्थ में जो हमारे 10th में दिया हुआ है, ये आपको क्या लगता है आउट ऑफ सिलेबस है? ये सब आपके बुक में दिया हुआ है, अब जाके देखो तो सही, अब लाइन टू लाइन पढ़ो सही, ये सब आपके बुक से ही उठाया मैंने, अलग से मैं कहीं से लेके नहीं आया, ये सब एनसीईआरटी बुक में ही दिया हुआ है, एक एक लाइन ढूंढना पड़ता है। तो ऐसा मेटल बताओ जो वाटर के साथ रिएक्ट तो करता है लेकिन फ्लोट करने लगता है, पानी के ऊपर तैरने लगता है। तो दो ऐसे मेटल हैं जो पानी के ऊपर तैरने लगते हैं, कौन कौन? डेट इज द कैल्शियम और मैग्नीशियम। कैल्शियम और मैग्नीशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम जब पानी के साथ रिएक्ट करते हैं ना बेटा, तो ये पानी के ऊपर तैरने लगते हैं, फ्लोट करने लगते हैं। क्या पूछेगा बेटा हिंदी मीडियम? बताओ ऐसे धातु का नाम बताओ जो जब जल के साथ अभिक्रिया करता है तो जल के ऊपर तैरने लगता है। तो आंसर क्या दोगे? कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम ये पानी के ऊपर तैरने लगते हैं। अब ये क्वेश्चन एक बार और पूछ लेता है, 1 मार्क्स में तो ये पूछ लिया है ना, 2 पार्ट हो जाते हैं इसके। 1 मार्क्स में तो इन्होंने ये पूछ लिया कि भाई उस मेटल का नाम बताओ जो वाटर के साथ करके तैरने लगता है, तो आपने बड़े अच्छे से आंसर दिया कैल्शियम मैग्नीशियम। फिर 1 मार्क्स में आगे पूछ लेता है वाई, क्यों भाई, क्यों तैर रहा पानी के ऊपर, रीजन क्या है? बाकी तो नहीं तैर रहे, बाकी तो तैर नहीं रहे, ये क्यों तैर रहे? तो सर जिनको तैराकी आती होगी उनको नहीं आती, हमारी क्या गलती है ना? इन दोनों को सर जी तैरना आता होगा इसलिए तैर रहे, बहुत उनको बाकी को तैरना नहीं आता। ये आंसर लिखे होगे नहीं ना? तो क्या आंसर लिखे? ये क्यों तैर रहे पानी पे? तैरना आता है, रीजन है। जब बच्चों ये रिएक्ट करते हैं ना तो हाइड्रोजन गैस, याद करो हाइड्रोजन गैस ये मेटल है, और मेटल जब रिएक्ट करता है वाटर के साथ तो हाइड्रोजन गैस बनता है। तो हाइड्रोजन गैस को जो बबल्स होते हैं ना, बबल्स, हाइड्रोजन गैस के जो बुलबुले होते हैं उनसे ये चिपक जाता है। इट अटैच विद द बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस, इट अटैच विद द, या आप लिख सकते हो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन गैस। मैं इतना लिख देना तो बहुत है, ये लिख दिया बेटा, ये लिख लिया सबने। अब आपसे अगर पूछेगी तैरते क्यों हैं, ये सेकंड पॉइंट आप लिख दोगे, ये तैरते क्यों हैं? तो ड्यू टू हाइड्रोजन गैस, ड्यू टू हाइड्रोजन गैस। हिंदी में क्या लिखोगे बेटा? हाइड्रोजन गैस के कारण, हाइड्रोजन गैस के कारण ये तैरने लगते हैं। जब हाइड्रोजन गैस होता है ना तो हाइड्रोजन गैस बबल्स बनाता है, बुलबुले बनाता है, बबल्स। तो बबल्स के साथ उसके सरफेस पे, बबल्स के साथ उसके सरफेस पे ये चिपक जाते हैं, बुलबुले के जो सतह होती है उनसे चिपक जाते हैं, इसलिए बबल्स ऊपर आ जाता है। आपको पता है बबल्स ऊपर आ जाता है, तो इसलिए ये भी ऊपर आ जाता है। तो अगर आपसे 5वां केस पूछा जाए कोई ऐसा मेटल बताओ जो पानी के ऊपर तैरता है, तो कैल्शियम मैग्नीशियम क्यों तैरता है? तो हाइड्रोजन गैस के कारण वो उनको ऊपर ले जाता है। ठीक है बेटा, तो जल्दी नोट करो यहां तक, पहले आप जल्दी फटाफट यहां तक के टॉपिक नोट करो। ये आपके 15 पॉइंट्स हो चुके हैं, जल्दी आप नोट करो, रिवाइज करो। 15 पॉइंट आप रिवाइज करो, इसके 5 केसेस थे। इसके बाद मैं स्टार्ट करने वाला हूं बेटा 16 पॉइंट।